इंडिया के अंदर सबसे टफेस्ट एग्जाम की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके मन में एक ही ख्याल आता है, यूपीएससी का एग्जाम सबसे हार्ड सबसे टफ एग्जाम होता है। और उसके अंदर हमारी जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उसके अलावा जो रिटन टेस्ट होते हैं उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि भाई एक पर्सनैलिटी का जो टेस्ट होता है वो भी किया जाता है, इंटरव्यू हम बोल देते हैं। लेकिन सर ये हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे क्या संबंधित कोई चीज है क्या, कुछ आने वाला है क्या? ना, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आप जो चीजें कॉपी के अंदर लिख करके आते हो ना, उससे आपका जो कॉपी चेकर होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्या पड़ता है, असर पड़ता है। आप किस तरह से अपनी कॉपी के अंदर अपने प्रश्नों के आंसर को लिख करके आ रहे हैं, ये आपके मार्क्स के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा क्या डालता है, असर डालता है। जैसे यूपीएससी के अंदर वो जो इंटरव्यू होता है वो क्या करता है, असर डालता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर हम वही सारी की सारी चीजें देखेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या गलती नहीं करनी है, किस तरह से लिख करके आना है, किस तरह से हमारे जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है उसमें हम लिखें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। इसी के बारे में हम क्या करेंगे, आज के इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन के अंदर। मेरा नाम है योगेश और हम बात करने वाले हैं आज हाउ टू रीड इन बोर्ड एग्जाम कॉपी। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज तो बेटा जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको एक कॉपी मिलेगी। और जब हमें कॉपी मिलेगी तो इस कॉपी के अंदर सबसे पहला जो पेज होता है, फ्रंट पेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब चूंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आप जब पहला पेपर देने जाओगे तो जब पहली बार ये कॉपी आपके सामने आएगी ना, तो अंदर से एक अलग सा क्या आएगा, फील आएगा, एक अलग से क्या आएगा, एहसास आएगा। थोड़ा सा डर भी रहेगा, नर्वसनेस भी रहेगी। क्यों? क्योंकि पहला पेपर है, पहली बार बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो और इस तरह की कॉपी को क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो। ठीक है, और उसी दिन वो जो पहला पेपर होता है उसी दिन कुछ बच्चों से क्या होती है, मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या मिस्टेक? यहां पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखने को आती है। यहां पे हमें रोल नंबर लिखने को रहेगा, यहां पे हमें जो हमारा सेंटर होता है उस सेंटर का कुछ स्पेशल कोड होता है वो लिखने के लिए रहता है। जो रोल नंबर है उसको हमें न्यूमेरिकल्स में लिखना है, मतलब भैया संख्या के रूप में लिखना है और शब्दों के रूप में लिखना है, हमें अपना सिग्नेचर करना है। बहुत सारी चीजें अलग अलग बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो पूरा फ्रंट पेज होता है वो आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, यही चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। अब ध्यान रखना कि जब पहली बार पहला पेपर आप दोगे ना, उस समय पर ज्यादा नर्वसनेस के चक्कर में आपको एकदम एक्साइटेड होकर के यहां कुछ भी फिल आउट, मतलब गलती से गलत फील नहीं करना है। एकदम रिलैक्स माइंड होकर के और धीरे 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 पढ़ करके कि भाई कहाँ क्या लिखना है उसके बारे में क्या करना है, वहां पे फिलअप करना। नहीं कुछ समझ में आए तो वहां जो आपका टीचर रहेगा उससे क्या कर लेना है, पूछ लेना। एग्जामिनर जो वहां पे रहेगा, जो एग्जाम ले रहा है, आपका पेपर ले रहा है, उससे क्या कर लेना, पूछ लेना। ये स्टार्टिंग की कुछ बातें जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है आज के इस सेशन का वो ये है बेटा कि हम हमारे जो पेपर हैं उसके प्रश्नों का जो उत्तर है वो किस तरह से लिखेंगे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ बहुत नॉर्मल से ऐसे पॉइंट निकल करके हमारे पास में आएंगे जिनके बारे में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो क्या रहे, बेहतर रहे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली चीज तो यही जो हमारी कॉपी है, इसके नेक्स्ट पेज पे जब आप जाओगे तो आपको इस तरह का क्या मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा। हो सकता है किसी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो कॉपी है ना वो इस तरह से लंबी हो, ठीक है, या फिर किसी के अंदर आपको इस तरह वाले शेप में आपको देखने को मिल सकती है। सबके अंदर अलग अलग रूल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जो आज सीखने वाले हैं वो हर एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के पेज पे जब आप सबसे पहले जाओगे आपको यही देखने को क्या होगा बेटा, मिलेगा। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में यहां पे ऑलरेडी ये लाइन खींची हुई रहे। अगर नहीं खींची हुई है, पहला ही जो काम है, अगर लाइन खींची हुई नहीं है तो आपको क्या कर लेना है, ये लाइन को खींच लेना है। इसके पीछे रीजन क्या है, आपको हर एक पेज का एक आइडिया लग जाएगा कि हमें हर एक, देखो होता क्या है एक्चुअल में कि भाई ये जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है इसमें बहुत सारे पेज है भाई साहब, 20 22 32 पेज आते हैं और यहां पे लगा हुआ होता है स्टेपलर। ठीक है, तो हमने क्या की, अगर ऑलरेडी उन्होंने लाइन खींची हुई दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं अगर दी है तो एक लाइन हमें क्या कर लेना है, खींच लेना है। और ये जो लाइन का गैप है ना, ये जो स्पेस है ना, हर एक पेज
पेज के ऊपर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही ये काम कर लेना, अगर लाइन खींची हुई ये वाली नहीं है तो स्टार्टिंग में ही क्या कर लेना, जो हमारे 10 से 20 या 25 पेज हैं उनमें ये लाइन क्या कर लेना, आप खींच लेना शांति से, क्योंकि स्टार्टिंग का जो समय होता है पहले आपको कॉपी ही मिलेगी, पहले पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। तो पहली ही फुर्सत में ये वाला हमें क्या करना है, काम करना है। यदि सर हमारे एग्जाम की कॉपी में ये लाइन बनी हुई आई है तो बहुत अच्छी बात है, अब आपको इसके पास में आस पास में कोई भी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगली बात, ये सब जो काम हो जाएगा ना, फ्रंट पेज का पूरा फिलअप कर लिया आपने, इसके बाद में सारी की सारी कॉपी को देख लिया, सारी कॉपी अच्छी है, कोई से बीच में पेज फटा हुआ तो नहीं है, बीच में पेज फटा हुआ है तो जो वहां पे आपका एग्जामिनर रहेगा उसको पहले ही बता देना कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बाद में पंगा मत करना। ठीक है, दूसरी चीज, अगर लाइन खींची हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं खींची हुई तो हमें क्या कर लेना है, लाइन खींच लेना है। थोड़ी ही देर के बाद में जब आपको पेपर मिलेगा, पेपर को क्या करना है बेटा, अच्छे से एक बार देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं रहना। ठीक है, पेपर को क्या कर लेना, अच्छे से देख लेना। और जब आप पेपर को देखोगे तो आपको कुछ अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आपके पास में ये बहुत सारे अलग अलग उसने कुछ क्या दे रखे होंगे, पॉइंट्स दे रखे होंगे, निर्देश दे रखे होंगे, इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हर एक बोर्ड एग्जाम के अंदर पहला यही आता है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको अपने पेपर को क्या करना है, रीड करना है। और डेफिनेटली 15 मिनट में पेपर को क्या करना, अच्छे से देख लेना, रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में जब आप पेपर लिखना शुरू करेंगे, जब आप पेपर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहली ही चीज जो आपको देखने को मिलेगी, देखो ये सारे इंस्ट्रक्शन हमारे पास में दिए हुए हैं। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस के बाद में बेटा हमारे पास में जब हम नीचे जाएंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा क्या, खंड अ, या फिर लिखा हुआ है क्या, पार्ट ए लिखा हुआ है। ठीक है, पार्ट ए लिखा हुआ या खंड ए लिखा हुआ हमारे पास में है। यहीं से अब अपना काम शुरू होता है कि हमें अब अपने कॉपी के अंदर पेन किस तरह से चलाना है। सबसे पहली बात, आपके पेपर के अंदर जैसे ही आपको ये चीज देखने को मिली, खंड ए, ठीक है, पार्ट ए देखने को मिला, आपको पता चलेगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर है। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो यही करना है बेटा कि यहां पर इस कॉपी के अंदर ऊपर के साइड पर, ठीक है, ये तो हमारी खाली जगह है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ऊपर की 1 या 2 लाइन को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है कि हमारा क्या है, खंड अ हमारे पास में है। ठीक है, कौन सा खंड आप स्टार्ट कर रहे हो, अ वाला स्टार्ट कर रहे हो। जैसे ही खंड अ स्टार्ट किया, इसको क्या कर लेना है बेटा, अंडरलाइन कर लेना, और स्केल के द्वारा ही क्या करना, अंडरलाइन करना है, स्केल के द्वारा। यहां पे क्या कर लेना, ऐसा कॉमा भी लगा लेना ताकि क्या लगे, एकदम प्यारा सा लगे, एकदम सुंदर सा लगे। कोई दिक्कत इतने में नहीं, बिल्कुल 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 ठीक है। अब खंड अ जो है हमारे पास में, ये आपको ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर आपका क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आपको यहां पर लिख देना है, नीचे ही क्या आ गया हमारे पास में, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास में आ चला है। क्लियर है, बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया, और इसे भी क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। अब चूंकि ये आपकी मेन हेडिंग थी तो इसको आपने डबल अंडरलाइन किया, और ये आपकी उसकी सब हेडिंग है तो आपने बस एक सिंगल बार क्या कर लिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। क्लियर है ना इतनी बात तो, ठीक है। ये दो हमारे काम हो चले, ये दोनों जो काम आपने किया वो मेन इस पेज का जो मेन सेंटर निकल रहा है वहीं पर किया। ठीक है, अब टाइम वेस्ट मत करना कि सर इधर से नाप लिया, इधर से सर इतना सेंटीमीटर, इधर से इतना सेंटीमीटर, ना ऐसा नहीं करना गुरु। ठीक है, समय खराब होगा। अंदाजे से सेंटर में क्या कर लिया, इसको हमने लिख लिया। क्लियर है, चलो अब इसी में अगर आप देख रहे हो पेपर आगे तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर हमारे प्रश्न शुरू हो गए, यहां पर हमारे क्या हो गए, प्रश्न शुरू हो गए। जो हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम वालों ने क्या कर दिया है, खंड अ लिख दिया, बहुविकल्पीय प्रश्न लिख दिया। इंग्लिश मीडियम वाले पार्ट ए लिख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम वाला यदि इंग्लिश वर्ड भी यूज करेगा यहां पे तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना, ये कंफ्यूजन माइंड में मत रखना। चलो, सबसे पहला आपको यहां पे क्या देखने को मिला है, प्रश्न देखने को मिला है, और इस पहले प्रश्न को रीड किया आपने, रीड करके आपको पता चल गया कि सर इसका जो आंसर है ना वो कौन सा है, हमारा बी वाला इसका आंसर है, बी वाला इसका हमारे पास में आंसर है। तो अब इस पूरे प्रश्न को आपको उतारना नहीं है बेटा, इस पूरे के पूरे प्रश्न को उतारना नहीं है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, ठीक है, एक छोटा सा काम करना है कि यहां पे क्या करोगे, यहां पर लिखोगे क्या, उत्तर। ठीक है, उत्तर हमारे पास में लिखोगे, और उत्तर के अंदर उत्तर लिखोगे, और उत्तर के अंदर हमने लिख दिया है क्या, फर्स्ट।
उत्तर के अंदर हमारे पास में आ गया है क्या आ गया हमारा फर्स्ट वाला हमारा उत्तर आ चला है। ठीक है, और फर्स्ट वाले के अंदर आपको पता चल रहा है कि सर इसका जो सही आंसर है ना वो बी वाला है, तो यहां पर आपने लिख दिया भाई बी, और जो भी हमारे पास में आंसर था क्या था 20 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया है आपने 20 सेंटीमीटर लिख दिया है। क्लियर है बेटा, कहानी इतनी समझ में आपको आ गई है? कोई दिक्कत इसमें है क्या आपको? बिल्कुल भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ अब हम बढ़े। यहां पर हमें देखने को मिला है अगला प्रश्न, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में आ गया। सेकंड नंबर का जब क्वेश्चन आ गया तो इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन को भी हम सेम एज इट इज लिखेंगे। ये लिख दिया हमने क्या बेटा उत्तर, और उत्तर के अंदर हमने लिख दिया है क्या है ये हमारा सेकंड। ठीक है, जो भी आंसर निकल करके आया, आपका मान लो निकल करके आया है आंसर ए वाला, तो आपने लिख दिया है ए, और आपको उसके ऑप्शन में दिख रहा था क्या हृदय, तो यहां पे लिख दिया है हृदय। इसी तरह से ठीक इसी तरह से आप क्या करते हुए जाएंगे, इस सवाल को कंप्लीट करते हुए जाएंगे और उत्तर 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 डाल करके क्या कर लेंगे, सारे की सारे सवाल लिख लेंगे। उत्तर थर्ड, ठीक है, यहीं पर आप लिख देंगे ये क्या हो गया है उत्तर फोर्थ हो गया है। क्लियर, जैसे जैसे जा रहे हो यहाँ पे अलग अलग हमारे पास में आते हुए जा रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे एक ध्यान रखना, एक बात जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, क्या ध्यान रखना? आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर ये जो उत्तर लिख रहे हो ना, इनके बीच में एक एक छोटी छोटी सी ये जो सिंगल जो बॉक्स है, एक लाइन जो है वो आपने क्या कर दी, खाली छोड़ दी। एकदम भर भर के मत लिख देना कि यहां उत्तर लिखा और इसी ये तुरंत यहां पर भी क्या लिख दिया, उत्तर लिख दिया दूसरा ना, ऐसा नहीं। इसमें क्या कर देना बेटा, स्पेस छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल जो होते हैं वो थोड़ा सा चेक करने में टीचर को आसानी हो, इसलिए थोड़े दूर दूर दिखना चाहिए। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल हैं प्रश्न के अंदर, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, जितने भी है सारे की सारे आपने क्या कर दिए, यहां पर धीरे धीरे करके सारे की सारे लिख दिए। क्लियर है, सारे की सारे आपने क्या कर दिए, लिख दिए। तो सेकंड वाला हमारे पास में हो गया, थर्ड वाला हमारे पास में हो गया, फोर्थ वाला हमारे पास में हो गया, 5 वाला भी हमने पढ़ा और उसका उत्तर लिख दिया, 6 वाला भी हमने क्या करा, पढ़ा और उसका उत्तर लिख दिया, 8 वाला भी हमने पढ़ा और उसका क्या लिख दिया, उत्तर। और धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर फिर हमें देखने को मिला कि 8th वाला जो क्वेश्चन था वहां पर लिखा हुआ है उपभाग 2, सब सेक्शन 2 लिखा हुआ है, और इसमें जो पहला वाला प्रश्न था उसके ऊपर लिखा हुआ था क्या, सब सेक्शन 1 लिखा हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर सब सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ, आपको क्या कर देना है बेटा, यहां पर लिख देना है कि उपभाग, या फिर यहां पर हो गया हमारे पास में उपभाग हो गया है, कौन सा, सेकंड वाला हो गया। उपभाग हमारे पास में क्या हो गया है, सेकंड हो चला, तो यहां पे लिख दिया आपने उपभाग सेकंड। ये कौन सा था, तो यहां पर आप लिख सकते हो ये क्या था, उपभाग फर्स्ट था, सब सेक्शन फर्स्ट हमारे पास में ये था। ठीक है, इसी के बाजू में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। उपभाग सेकंड जैसे ही आया, हमें क्वेश्चन नंबर 8 देखने को मिला, उसका आंसर हमने सेम एज इट इज पैटर्न में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखने को मिला, सेम एज इट इज लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज इट इज क्या कर दिया, लिख दिया। ये सवाल देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये जो लाइन है आपको बड़ी दिख रही है, क्या सर ये लाइन लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, ये लाइन लिखना जरूरी है, आपको लाइन लिख करके आना ही है। ठीक है, ये लाइन लिख करके आना ही है। अगली बात चले, अगली तरफ चले हम। यहां पर हो गया हमारा सब सेक्शन 3 आ गया, सब सेक्शन क्या आ गया, 3। तो अब आपको क्या करना है कि भाई इसी के नीचे आपने लिख दिया है क्या है, उपभाग हमारे पास में आ गया है 3, और उपभाग 3 के जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज इसी पैटर्न में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। ऐसे की ऐसे सेम एज इट इज पैटर्न के अंदर हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन एक डाउट है सर, क्या डाउट है, अगर बीच में सर कोई सा ऐसा सवाल हुआ जो हमें नहीं बना तो फिर हम क्या करेंगे? बेटा सीधी सी बात है, ये अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हो, मान लो पहला आपने आंसर लिख दिया, दूसरा लिख दिया, और तीसरे वाले क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा उसका आंसर आपको नहीं बन रहा, तो उसकी अभी क्या कर दो बेटा, जगह छोड़ दो। बाद में फोर्थ वाले का आंसर आपको पता चल गया तो फोर्थ वाले का आंसर लिख दो, फिफ्थ वाले का पता चल गया तो उसका आंसर लिख दो, धीरे धीरे कहां चलते हुए जाओ, नीचे की तरफ चलते हुए जाओ। ठीक है, सब सेक्शन 3 हमारे पास में स्टार्ट हुआ, इसके जितने भी क्वेश्चन है उन्हें वो सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया है, आंसर लिख दिया, सेम एज इट इज लिख दिया। ठीक है, सेम एज इट इज लिखते हुए हम कहां जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाते हुए जा रहे हैं। अब जैसे ही हम यहां पहुंचे 20 सवाल हो गए, तो यहां पर आ गया है पार्ट बी आ गया है। कौन सा आ गया है, पार्ट बी हमारे पास में आ गया। अब जब पार्ट बी बेटा आपके पास में आएगा ना, तो आपके पास में 2-3 सिचुएशन बन सकती है।
कुछ अलग अलग सिचुएशन बन सकती है। जैसे हो सकता है बेटा कि आपने क्या किया हो, 2 पेज में ये ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, आपने क्या किया, 2 पेज में ऑब्जेक्टिव लिखे, और 2 पेज में जब आपने ऑब्जेक्टिव लिखे, आप आगे से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो यहां पे जाकर के आधे से ज्यादा पेज आपने यूज कर लिया, और यहां पर जाकर के वो नया जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमारा पार्ट बी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जब आधे से ज्यादा पेज यूज हो जाए, आधे से ज्यादा पेज यूज हो जाए और कोई नया क्वेश्चन आ टपके, मतलब कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अब नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा जो नीचे की 5, 6 या फिर 2, 4 लाइन बची हुई है ना, वहां से आपको पार्ट सेकेंड स्टार्ट नहीं करना है, पार्ट बी आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों, यहां पे 3, 4 लाइन बची हुई है, कोई मतलब नहीं है आधा क्वेश्चन इधर रहेगा और आधा उधर रहेगा, ऐसा नहीं करना है। ये 3, 4 लाइन जो आखिरी में बच गई, यहां से पार्ट बी स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, पार्ट बी को स्टार्ट करना है एकदम ऊपर से। नेक्स्ट पेज से आपको क्या करना है, पार्ट बी को स्टार्ट करना है, कहां से, ऊपर से करना है। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई इतनी। पार्ट बी को अब क्या किया है, आपने स्टार्ट किया, और पार्ट बी को जब आपने स्टार्ट किया तो आपको पता चला कि इसमें सब सेक्शन फर्स्ट आ गया। क्या आ गया, इसके अंदर सब सेक्शन आ गया है फर्स्ट। ठीक है, सब सेक्शन आ गया है हमारे पास में, फर्स्ट आ गया। सब सेक्शन फर्स्ट यदि आ गया तो अब हमने यहां पे हेडिंग डाल दी, क्या, सब सेक्शन फर्स्ट वाली हेडिंग डाल दी। क्लियर, यहां पर जब देखा हमने सब सेक्शन फर्स्ट के अंदर, तो हमें अब सब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन देखने को मिला और 2 नंबर का सवाल हमें देखने को मिला। क्या करें, पूरा सवाल उतारें क्या, नहीं, पूरा सवाल नहीं उतारना है। पहला प्रश्न है हमारे पास में, और पहले में भी 2 प्रश्न दे रखे हैं, कौन सा, फर्स्ट वाला दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट के अंदर भी हमारे पास में क्या दे रखा है, फर्स्ट के अंदर 2 अलग अलग सवाल दे रखे हैं। आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे प्रश्न 1 में फर्स्ट का उत्तर, ये क्या किया है आपने, लिख दिया है। ये क्या किया है आपने, लिख दिया। प्रश्न 1 में फर्स्ट का उत्तर, प्रश्न 1 में भी 2 प्रश्न थे, तो आपने लिख दिया प्रश्न 1 में फर्स्ट का उत्तर, और यहां पर लिखा है बेटा आपने क्या, उत्तर लिखा, और यहां से आपने क्या कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। लिखते हुए गए, आगे की तरफ आप बढ़ गए। दूसरा वाला प्रश्न आया, प्रश्न पहले वाला प्रश्न का ही ये दूसरा वाला हमारे पास में अब आया, पहला वाला तो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो यहीं पर हम लिख देंगे कि भाई हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न 1 में सेकेंड का उत्तर, सेकेंड का हमने क्या कर दिया है, उत्तर लिख दिया है। इस तरह से हमने उत्तर लिख दिया। अब फर्स्ट वाला जो प्रश्न है उसी में सेकेंड का हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। यहां से क्या कर दिया हमने, उत्तर को चालू कर दिया, और धीरे धीरे पूरा की पूरा हम क्या कर देंगे, उत्तर लिख देंगे। ये सिस्टमेटिक आपको क्या करना है बेटा, लिखते हुए चलना है। सिस्टमेटिक क्या करना है, लिखते हुए चलना है। आगे की तरफ आप बढ़ोगे, फिर से आपको पता चलेगा कि सर सेकेंड प्रश्न आया और सेकेंड का पहले और दूसरा अलग अलग दे रखा है, तो सेम एज इट इज आपको पैटर्न यूज करना है। अब आप लिखोगे प्रश्न 2 में फर्स्ट का उत्तर, प्रश्न 2 में सेकेंड का उत्तर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो मैंने आपको ये बताया कि नीचे अगर हमारा प्रश्न खत्म हो गया और 3-4 लाइन बची हुई है तो हमें उन 3-4 लाइन को यूज नहीं करना है। अगर कोई सा ऐसा सवाल है जो उन 3-4 लाइन में खत्म हो जाए तो ठीक है, आप यूज कर लो। लेकिन अगर कोई सा ऐसा सवाल है जो 10 लाइन का है और इधर वाले पेज पे सिर्फ 3 लाइन बची हुई है, तो अब हमें नेक्स्ट वाला पेज क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है ना बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर एक डाउट है। क्या डाउट है सर जी? डाउट ये है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में तो ये प्रश्नों के अलावा हमारे पास में रिक्त स्थान भी आते हैं, हमारे पास में रिक्त स्थान भी आते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो रिक्त स्थान आया तो आपने क्या कर दिया, बहुविकल्पी की जगह पर आपने लिख दिया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान ये लिख दिया हेडिंग में, ठीक है। जैसे यहां पर आ गया है, कोई है हमारे पास में पार्ट बी और पार्ट बी के अंदर आ गया है रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान हमारे पास में आ गया। अब रिक्त स्थान में पहला वाला प्रश्न आपसे कुछ भी पूछ लिया तो आपने सीधा सीधा लिख दिया है उत्तर फर्स्ट, और यहां पे जो भी आपका फिलिंग द ब्लैंक बन रहा था उसका आंसर आपने लिख दिया, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपसे पूछ लिया भाई साहब उत्तर नंबर सेकेंड, तो जो भी हमारे पास में उसका उत्तर बन रहा था प्रश्न सेकेंड का, उसका हमने क्या कर दिया है, उत्तर लिख दिया प्रश्न सेकेंड, और उसका हमारे पास में क्या आ गया है, यहाँ पे उत्तर निकल करके आ गया।
देख लो भाई, ऐसे करके हमने क्या कर दिया, उत्तर लिख दिया। मैच द कॉलम अगर आ गया बेटा तो फिर ध्यान रखना, मैच द कॉलम के अंदर क्या करोगे, आप ऊपर की तरफ लिख दोगे कि भाई सही सही मिलान कीजिए। ठीक है, यही लिखा हुआ आएगा प्रश्न के अंदर, सही मिलान कीजिए। वैसे यूपी बोर्ड में आता नहीं है, बिहार में आता नहीं है, एमपी में आता है। तो अगर आ गया तो आपको क्या करना है, दो अलग अलग सेक्शन होते हैं, एक तो इधर होता है हमारे पास में 5 ये वाले हो गए, और इधर हमारे पास में आ गया सही वाला। ठीक है, तो ये इधर वाला जो है, जैसे इधर वाला, ये होता है हमारे पास में खंड अ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, ये क्या है, खंड अ हो गया, और ये है हमारे पास में खंड ब हो गया। इन दोनों को क्या करना है, मैच करना है। तो अ वाला तो हमने सेम एज इट इज लिख दिया, और इसके अंदर जो खंड अ के अंदर जो पहले वाले का आंसर आएगा उसको यहां पे लिख दिया, दूसरे वाले का आंसर आएगा उसको यहां लिख दिया, तीसरे वाले का आंसर आएगा उसको यहां, और मैच करके हमने क्या कर दिया, आंसर को लिख दिया, अगर सही विकल्प हमारे पास में आए हैं तो। ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। आई होप सो इतनी चीजें आपके दिमाग में बैठ रही हैं और सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। सर एक डाउट है, क्या डाउट है, सबसे बड़ा डाउट है जो आपको आएगा, सर मान लो कि कोई ऐसा सवाल है, हमने क्या किया, प्रश्न 1 लिखा और प्रश्न 1 में फर्स्ट का उत्तर हमें बन रहा है, लेकिन सर हमें सेकंड वाले का उत्तर नहीं बन रहा, तो क्या हम जगह छोड़ दें, क्या हम जगह छोड़ दें? अगर बेटा आपको फिक्स पता है, अगर आपको फिक्स पता है कि इस सवाल के अंदर 5 लाइन हमें याद है और 5 लाइन हम लिखेंगे, लेकिन उन लाइंस को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर दो कि यहां पे 6-7 लाइन आराम से छोड़ दो, और बाद में जब आपका लिखने का मन है तब क्या कर देना, लिख देना। लेकिन आपको श्योर होना पड़ेगा, आपके मन को यह पता होना चाहिए कि हां ये प्रश्न का उत्तर मुझे आता है और मैं बाद में इसको आराम से लिख दूंगा, ठीक है, तब ही जगह छोड़ना। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न नंबर 1 में फर्स्ट का उत्तर लिख दिया, इस वाले को आप बाद में कहीं लिख देना, और बाद में जब लिखोगे तो सेम एज इट इज ये हेडिंग डाल करके प्रश्न फर्स्ट में सेकेंड का उत्तर यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना, कहानी इतनी समझ में आ गई है आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बातें जो हैं वो समझ में आपको आ गई। तो ये हमारे पास में क्या है, पूरा की पूरा एग्जाम के अंदर जो पेपर आया उसको लिखने का एक क्या था, तरीका था, पैटर्न था। इसी तरह से आपके पास में क्या आएंगे बेटा, क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से आपको क्या करना है, उनका हल लिखना है, और इसी तरह से सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, किस तरह से लिखना है ये मैंने सारी चीजें बता दी। रिक्त स्थान अगर आया, एमपी बोर्ड वगैरह के अंदर आता है तो आपको इस तरह से लिखना है। मैच द कॉलम अगर आया तो आपको इस तरह से लिखना है। ये सारे की सारा हमारा थ्योरेटिकल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पैटर्न होगा, और ये हमारे पास में होंगे ऑब्जेक्टिव वाले का। ऑब्जेक्टिव के अंदर उत्तर उत्तर करके हम क्या करेंगे, लिखते हुए जाएंगे। लेकिन यहां देखो, ये मैंने पहला पेज लिखा था और ये मैंने लिखा है दूसरा पेज। यहां पे मैंने एक मिस्टेक की है, क्या की है, यहां पे मैंने लिख दिया खंड अ, मतलब मैंने हिंदी यूज किया, और यहां पर मैंने यूज कर लिया पार्ट बी यूज कर लिया, तो ये भी एक मिस्टेक है। ये इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी गलती भी नहीं करना है। अगर हमने यहां पर हिंदी में शुरू किए हैं सारी बातें, तो अब हम आगे तक पेपर के आखिरी तक हम हिंदी की बातों को ही क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे। मतलब यहां पर अगर हम लिखेंगे तो यहां पे हम खंड ब ही लिखेंगे, पार्ट बी नहीं लिखेंगे। क्लियर है, समझ में इतना आ गया? चलो, ये तो मेजरली हमारे पास में कॉपी के अंदर लिखने की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा, लेकिन अब मैं आपको कुछ अलग अलग बातें बता रहा हूं जो कि सब्जेक्ट वाइज है। जैसे सबसे पहली चीज मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं। साइंस के अंदर आपको पता है कि भैया हमारे पास में कुछ चैप्टर हैं जो बायोलॉजी से संबंधित है। बायोलॉजी से संबंधित बेटा जो भी क्वेश्चंस आएंगे मुझे पता है उसके अंदर 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और डायग्राम बनाने के लिए आएगा। डायग्राम के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगा कि डायग्राम बनाने में क्या सावधानी रखनी है और क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बायोलॉजी के अंदर आएगा उसमें बेटा कहीं पर मान लो वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई साहब जो आनुवंशिकी है उसके जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यहां पर मैक्सिमम बच्चे आनुवंशिकी के जनक वहां पे लिख देगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ना पूरी लाइन लिख करके आना है आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इसमें जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ये मेन वर्ड है, ये आपका मेन उत्तर है, तो आपको इसे क्या कर लेना है, हाईलाइट करके लिखना है।
इसको क्या करना है, हाईलाइट करके लिखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या करना है बेटा, हाईलाइट करके लिखना है। बायोलॉजी के अंदर ये बात विशेष है बेटा, जहां भी स्पेशल से वर्ड आ रहे हैं, स्पेशल से शब्द आ रहे हैं, जैसे किसी वैज्ञानिक का नाम आया, या फिर मान लो सवाल में पूछा है प्रभाविता का नियम समझाइए, आपने पूरा उत्तर लिखा और नीचे लाइन आई है, इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो जो नीचे हमारी लाइन आई है उसमें आया है प्रभाविता का नियम, तो उससे भी क्या करना है, हाईलाइट करना है। सर कैसे हाईलाइट करें, दो ऑप्शन है, या तो उस शब्द को ब्लैक पेन से लिखो क्योंकि आपने पूरा उत्तर ब्लू पेन से लिखा है, तो उस वाले शब्द को ब्लैक से लिख दो, या तो फिर आप उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, एक सिंगल लाइन से क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल यदि आपने लिखा तो इसे क्या कर दो, सिंगल लाइन से अंडरलाइन कर दो। ठीक है, एक सिंगल लाइन से क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, ये बात ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से बेटा हमारे पास में निकल करके आता है क्या, सामाजिक विज्ञान आता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हमारे पास में आया है क्या, एसएसटी आया है, सामाजिक विज्ञान हमारे पास में आया। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपके पास में कुछ अलग अलग चीजें चलेगी, जैसे आपके पास में सन आता है कि इस सन में ये वाला युद्ध लड़ा गया, तो उस सन को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है। यदि किसी पुरुष महापुरुष का नाम आया तो उसको आपको हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, जैसे वहां पे पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो आखिरी में आपने 3 से 4 लाइन में उत्तर लिखा, नीचे आया इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसको क्या कर देना है, हाईलाइट करके आना है। सोशल साइंस में सन आएगा और किसी स्पेशल सा कोई महापुरुष का नाम आएगा तो उसे क्या करना है, हाईलाइट करके हमें लिखना है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ में जाता हूं, हमारे पास में आ गया है क्या, अंग्रेजी। अंग्रेजी के अंदर तो भाई साहब आपको ध्यान रखना ही है, पहली चीज तो बेटा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जहां ऐसा लग रहा है, मान लो कि भाई आया कि भैया ये जो पोयम है इसके राइटर कौन है, तो उस राइटर का जब नाम लिख रहे हो तो उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है, जैसे बायोलॉजी में क्या किया था, हाईलाइट किया था। जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हो तो ऊपर ऐसे की क्या डाल दिया, हेडिंग डाल दिया, ऐसे की क्या डाल दी आपने, हेडिंग डाल दी। ये चीज ध्यान रखना है किसमें, इंग्लिश के अंदर। अगली बात हम बात कर लेते हैं किसकी, मैथ्स की बात कर लेते हैं, गणित की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे मान लो बेटा कोई आपको सवाल सिद्ध करने के लिए आया, तो लास्ट में जब आंसर आ गया तो उसको डब्बे में आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है। जो लास्ट में आंसर निकल करके आया उसको डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, मानो कि भाई बीच में कहीं पर ऐसा आ गया, कुछ भी बीच में थ्योरेटिकल आया और मान लो कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो फॉर्मूले को बेटा ब्लैक पेन से लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ये फॉर्मूला था तो इसको क्या कर दिया, ब्लैक पेन से लिख दिया। आप क्लास 10th में साल भर पढ़े हो, आपको अब आइडिया है कि कौन सी चीज हमें हाईलाइट करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। हर एक चीज को हाईलाइट मत करना। ठीक है, पूरे प्रश्न के अंदर 3 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 ही चीजों को अगर हाईलाइट करना है तो 3 से 4 चीजों को ही हाईलाइट करना, हर चीज को हाईलाइट मत करना। ठीक है, मैथ्स के अंदर ध्यान रखना, जब आंसर आ गया तो डब्बे में बंद कर दोगे, या तो फिर यहां पर लिख दोगे जैसे मैथ्स वाले सर लिखते हैं आंसर ऐसा। कोई फॉर्मूला आया तो उसको क्या कर देना, हाईलाइट करके लिख देना है। जैसे मान लो 2 अलग अलग समीकरण बनते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये 2 समीकरण बने, तो ये समीकरण को भी आपको हाईलाइट करके क्या करना है, लिखना है। मैथ्स के अंदर ये बात ध्यान रखना। क्लियर है बेटा। चलो अगली बात कर लेते हैं हम। हमारे पास में आता है हमारा प्यारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें अगर बेटा पहली चीज तो जो ध्यान रखने वाली है कि परिभाषा पूछी गई और कोई नाम आ रहा है तो उसके नाम को क्या करना है, हाईलाइट करना है। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, हर सब्जेक्ट में ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है बेटा कोई केमिकल रिएक्शन आती है, जैसे आया है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आया है वाटर, इन दोनों ने मिलकर के बना लिया है क्या, C6H12O6 बना लिया। तो ये जो केमिस्ट्री के अंदर आप रिएक्शन लिख करके आते हो ना, ये एरो का निशान हाथ से एड़ा टेढ़ा बेड़ा मत बना करके आना, अच्छे से लाइन खींच करके आना। ठीक है,
सिस्टमेटिक, सेम सीक्वेंस में क्या करना, लाइन को सेम साइज में क्या करना, खींचना और उसको इस तरह से लिख करके आना। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो यहां पर लिख देना ये किसका सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन सर एग्जामिनर तो पढ़ा लिखा होगा, उसको पता होगा ना इतना। अरे हाँ उसको तो पता है, लेकिन आपकी कॉपी अच्छी लगे इसलिए लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड। H2O के नीचे लिख देना क्या, जल। इसके नीचे लिख देना ये क्या है, ग्लूकोज। कहानी समझ में आ गई है क्या? ये केमिकल इक्वेशन, जब केमिकल रिएक्शन आएंगी तो उनके अंदर ये पॉइंट हाईलाइट, ध्यान रखना। पहला तो केमिकल रिएक्शन आपको हाईलाइटेड में लिखना है, बाकी पूरा आंसर आपने अगर ब्लू पेन से लिखा तो इसको ब्लैक से लिखना है। जब ब्लैक से लिख रहे हो तो यहां पर नीचे ये जो नाम है इनको ब्लू से क्या कर देना, हाईलाइट कर देना। ठीक है, ब्लू से इनके फॉर्मूले के जो नाम है, एक्चुअल नाम, वो भी लिखना, और ये जो एरो है उसको क्या करना, सिस्टमेटिकली बना करके आना। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। हमने रसायन विज्ञान की बात की। दूसरा, फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में बेटा या तो थ्योरेटिकल सवाल आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा। अगर न्यूमेरिकल आया है फिजिक्स के अंदर तो उसमें भी ध्यान रखना, आखिरी में जब आंसर आ जाएगा तो डब्बे में बंद करना है। समीकरण आया तो समीकरण को हमें किस में लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है। ये हमारे पास में फिजिक्स का है। ठीक है, क्लियर है? बोलो। तो साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया। नेक्स्ट आ गए हमारे सब्जेक्टिव वाले। हमारे पास में आ गया है क्या, हिंदी, और हमारे पास में आ गया है क्या, संस्कृत। हिंदी और संस्कृत के अंदर भी बेटा हिंदी में मेनली जो ध्यान रखने वाली बात है, जैसे भाई आपसे कुछ पूछा गया, कुछ भी पूछा गया, मान लो वहां पर नाम आ गया कवि, फलाने फलाने कवि ने इसके बारे में बताया था, तो कवि का जो नाम आपने लिखा वो हाईलाइटेड होना चाहिए। हाईलाइटेड रहेगा तो अच्छा लगेगा भाई साहब, पहली जो बात है। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना। संस्कृत में भी सेम चीज है, वैसे संस्कृत में हाईलाइट करने वाले पॉइंट बहुत कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी वहां अगर जरूरत लग रही तो हाईलाइट करके आना ही आना है। ये सारी की सारी जो मैंने बातें बताई हैं, पहला तो मैंने आपको पेपर लिखने का क्या तरीका है वो मैंने आपको बताया, किस तरह से हमें लिखना है, क्या गलती नहीं करनी है ये मैंने आपको बताई, और सब्जेक्ट वाइज हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है ये मैंने आपको बताया। बायोलॉजी में डायग्राम रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चीजें हैं, वो मैं आपको अलग से एक सेशन में बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहना। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप सो ये पूरा सेशन आपके लिए मजेदार रहा होगा, ठीक है, और काम कर रहा होगा। तो थैंक यू सो मच। अच्छे से पेपर देना, अच्छे से लिखना। प्री बोर्ड अब आ रहे हैं, तो प्री बोर्ड में भी ट्राई करना कि इसी पैटर्न में आप क्या करो, अपने आंसर्स लिख करके आओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।